गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे ग्रह व्यवस्था। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेखाओं के संवेगात्मक प्रभाव। इसमें लिखेंगे विभिन्न प्रकार की रेखाओं के भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। आप अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखिए, आपको सभी वस्तुओं में अनेक प्रकार की रेखाएं दिखाई देंगी और आपके हृदय व मस्तिष्क पर उनके प्रभावों में भी अंतर होगा। फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके पड़ी या समतल रेखाओं से स्थिरता, विश्राम, शांति व चैन का आभास होता है। फिर इसके नीचे लिखेंगे खड़ी या लंबवत रेखाएं पौरुषता, कठोरता, दृढ़ता, क्रियाशीलता, तत्परता, अनुशासन, सादगी व सजीवता आदि के भावों को जन्म देती हैं। कौन सी? खड़ी या लंबवत रेखाएं। फिर लिखेंगे तिरछी रेखाएं। इसमें लिखेंगे तिरछी रेखाएं गति का घोतक हैं। सामने झुकी रेखाएं धकेलने और पीछे की ओर झुकी हुई रेखाएं खींचने की क्रियाओं की ओर संकेत करती हैं। जब पेड़ धरती की ओर झुके होते हैं तो आंधी तूफान का आभास होता है। फिर लिखेंगे वक्र रेखाएं। वक्र रेखाओं से नजाकत, लालित्य, उल्लास तथा शिष्टता प्रदर्शित होती है। सेकंड हेडिंग डालेंगे आकार। इसमें लिखेंगे कला का आकार। ये वाली चल रही थी रेखाएं जो हेडिंग थी, अब सेकंड हेडिंग रहेगी आकार, शेप। इसमें लिखेंगे कला का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व आकार है और आकार का घनिष्ठ संबंध है। यदि उपयुक्त रेखाओं का उपयोग किया गया है तो आकार व आकृति सुंदर बनेगी। पड़ी व खड़ी रेखाओं से वर्गाकार व आयताकार बनते हैं। पड़ी, खड़ी व तिरछी रेखाएं त्रिकोणाकार बनाती हैं। वक्र रेखाएं अंडाकार, गोलाकार व बेलनाकार बनाने में प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न प्रकार की रेखाओं के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां व आकार बनाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे उपयुक्त आकारों से कमरे में कलात्मक सज्जा का निर्माण होता है। कमरे में एक आकृति से दृष्टि दूसरी आकृति तक स्थानांतरण करती है। यदि आकृतियां एक दूसरे से मेल खाती हुई संतुलित स्थिति में हैं तो कमरे की शोभा भली लगेगी। यदि एक सोफा के पीछे दीवार पर एक लंबा खड़ा चित्र लगाया जाए तो चित्र की आकृति सोफा की आकृति से मेल नहीं खाएगी और इस प्रकार अशांति तथा बेचैनी सी लगने लगेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एक आकार की वस्तु भिन्न आकार की वस्तु के सामने छोटी या बड़ी लगती है। जैसे एक अलमारी कमरे की अपेक्षा छोटी और छोटी सी मेज की
अपेक्षा बड़ी प्रतीत होती है। आसपास के प्रयुक्त रंग से भी आकार के प्रभाव में अंतर आ जाता है। जैसा कि आप रंग के अध्याय में पढ़ेंगे, कमरे का आकर्षक बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं से बने आकारों का प्रयोग वांछनीय होता है, परंतु सामान्यतः पुरुष के कमरे में वर्गाकार व आयताकार आकृतियाँ उचित प्रतीत होती हैं और स्त्री के कमरे में अर्धवृत्ताकार या अंडाकार कमरों की सज्जा में केवल उपयुक्त अंडाकार कमरों की सज्जा में केवल उपयुक्त आकारों की वस्तुओं से ही कलात्मक सज्जा नहीं होती, उनका व्यवस्थापन भी कला के सिद्धांत अनुसार होना चाहिए। यदि कमरे में विभिन्न आकारों के व्यवस्थापन में संतुलन का गुण है, तो उनसे की गई सज्जा का प्रभाव सुखदायक होगा। यदि विभिन्न वस्तुओं की आकृतियाँ एक दूसरे से मेल खाती हुई हैं, तो कमरे की शोभा और भी निखरेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। मकान के आयोजन में आकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आकार की सुंदरता के अभाव में श्रेष्ठ रंग, सजावट, बनावट सब व्यर्थ हैं। सुंदर आकार मन को प्रोत्साहित करते हैं। आकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ग, स्क्वायर, जिसके चारों भाग एक ही माप के होते हैं। सेकंड, आयताकार, जिसकी 2 लंबवत एवं 2 समतल रेखाएं बराबर होती हैं। तीसरा, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, इसमें एक भाग समतल और 2 भाग तिरछी रेखाओं के होते हैं। फोर्थ रहेगा वृत्ताकार, सर्कुलर, यह गोल आकृति का होता है। अच्छे आकार की 2 विशेषता हैं। पहले, पदार्थ का उपयोग, इसमें लिखेंगे वस्तु जिस पदार्थ की बनी हो वह उपयोगी होनी चाहिए। सेकंड, कार्यात्मक, वस्तु का आकार उसकी कार्यात्मक उपयोगिता के अनुकूल होना चाहिए। जैसे पलंग का आकार ज़्यादा बड़ा या छोटा, या रसोई में प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम या ज़्यादा होने पर उसकी सजावट में उपयोगिता घट जाती है। तो जो आकार होते हैं, तो ये पदार्थ का उपयोग हो और कार्यात्मक होने चाहिए।